चलिए हेडिंग डालिए। ओवरव्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया। भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या होता है? यातायात। लिखते चलिए, नोट करते चलिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? यातायात। तो इंडिया में कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, सिस्टम काम करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, बेसिकली अगर इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करोगे तो वैसे तो देखा जाएगा तो चार तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है चार तरह का। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं दिया हुआ है क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट बाद में 1984 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो पहला लिखो रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट, हाँ लिखते चलो, रोड ट्रांसपोर्ट। दूसरा लिखो रेलवे, सामने इमेज में आप देख रहे होंगे रेलवे। तीसरा होता है आपका एयरवेज, हवाई, हाँ हाँ हवाई जहाज वाला। और फोर्थ होता है आपका वाटरवे। ये ध्यान रखना, वाटरवे जो होते हैं, हाँ वाटरवे। तो वाटरवे का मतलब कितना हुआ? एक चीज़ है ना, 1984 से पहले वाटरवे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 1984 के बाद वाटरवे का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो ये आपके जल मार्ग करके बोलते हैं, एनडब्ल्यू करके इसको बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है वेटलेस निकालो, सब लोग निकालो निकालो, तुम लोग वेटलेस निकालो। हाँ, उसमें इंडेक्स में खोजो, आई थिंक उसमें दिया होगा रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का जो एटलस में पेज है, सबके अलग अलग है, चेक करो, इंडेक्स में खोजो। रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का पेज खोलो, खोलो खोलो भाई, मिल गया? ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट और, हाँ मिल गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, इसमें देखो बहुत सारा तुमको दिख रहा होगा, हाईवे की लिस्ट मिल रही होगी, नंबर वाइज लिखा होगा, 2 5 10 20 50 ऐसे करके नंबर दिख रहे होंगे। हाँ ये वाला मिल गया आपको दो। हाँ, तो बेसिकली ये क्या होते हैं ना, इनको हम लोग एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोले जाते हैं। ठीक है, तो हाँ एनएच, जैसे तुम लोग अपने घर से आते होगे, कहीं गाँव से आते होगे तो एक एनएच पकड़ते हो ना, तो एनएच फला, तो वो जो एनएच होते हैं वो एनएच इसमें आते हैं। ठीक हो गई बात? ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज़ें नोट करो। सबसे पहली चीज़ समझो, मैप में चेक करो, देखो दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास, इन मद्रास मतलब चेन्नई और कोलकाता, इनको चेक करो तो देखो एक आपस में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल टाइप का बना रहे हैं। हाँ, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, मतलब मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, चेक करो। हाँ, तो ये चार क्वाड्र, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नोट करो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। हाँ, स्पॉट कर लो कहीं पे। ठीक, अब इसको एक चीज़ देखो, दिल्ली में इन चारों की एक चीज़, अगर क्वाड्रिलेटरल होगा इसका मतलब चार आर्म्स होंगी। अगर चार आर्म्स होंगी तो इसका मतलब होता है चारों आर्म्स अलग अलग लेंथ होंगी। बस सिंपल बात है ना, चारों आर्म्स की लेंथ अलग अलग होंगी। हाँ ठीक है, तो जो चारों अलग अलग लेंथ की आर्म्स हैं, इन चारों की लेंथ को आपको नोट डाउन करना है गूगल करके। क्या करेंगे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सर्च मारेंगे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सर्च मार के उसको आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, मतलब दिल्ली मुंबई इतना, ये इतना, वो उतना, ऐसे करके आप करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे पे। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें चेक करो, अच्छा देखो, नोटिस करो, देखो चेन्नई और कलकत्ता वाली जो ब्रांच है वो सबसे लंबी दिख रही है। हाँ, तो उस तरीके से चारों नाम्स को आपको अलग अलग नोट करना है। चलो ठीक है, अगला आओ। नेक्स्ट होता है तुम्हारा इसमें, ऊपर से नोट करो तो देखो जम्मू से नीचे श्रीनगर तक तुमको एक जा रही है, रोड दिख रही है, फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। हाँ, और दूसरी चेक करो तो यहाँ से तुमको असम में, देखो असम में सिलचर दिया है। हाँ, सिलचर से लेकर के इधर साइड में पोरबंदर मिलेगा आपको, गुजरात, असम में सिलचर से पोरबंदर तक मिल गया। ठीक, तो ये सिलचर से पोरबंदर तक की जो आपकी जा रही है, ये कहलाती है, ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कॉरिडोर। हाँ, मतलब नॉर्थ साउथ एक और ईस्ट वेस्ट दो, मिल गए। ठीक, ये दोनों देखो जहाँ कट करो, जगह का नाम है झांसी। हाँ, झांसी कट कर रहे हैं। हाँ, तो पॉइंट क्या हुआ, इसको भी आपको गूगल से सर्च करना है, ऊपर से नीचे नॉर्थ साउथ का और ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर जो होता है, इसको आपको सर्च करना है कि कहाँ से कहाँ तक ये आ जा रही हैं। हाँ, वही वही मैं कह रहा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक आपकी जा रही है, इसको तुमको सर्च करना है कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हो जाएगा। लेंथ को पकड़नी है, किससे कितनी लेंथ है, और झांसी में कटता है, ध्यान रखना, यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक काम करो, सबसे पहले इस मैप में आप अपने हिसाब से नोटिस करो, एनएच वाले 1 से लेकर 10 तक की मैप की लोकेशन नोट करो, आराम से करो, मैं रुका हूँ, नोट करो, एटलस खोलो।
हाँ, इस एटलस में एक चीज़ नोट करो, जहाँ पे NH1 लिखा है उसको सर्किल करो, 2 3 4 ऐसे करके 10 तक के सर्किल करो। हाँ हाँ, इसको सर्किल करो। खोजो खोजो, NH2 3 बहुत इंपॉर्टेंट, NH3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय सबसे लंबा था बनारस से बम्बई का, बनारस से चेन्नई का। हाँ, अरे क्या चीज़? ना ना, वो बनाना नहीं है, आप खाली सर्किल करो, करो, मैं आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, करो। हो गया? ध्यान से खोजना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक का, उसके आगे नहीं, क्योंकि 10 तक के बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि फला जगह से जाएंगे तो क्या होगा, फला जगह से जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन उठते हैं। NH का अभी तो मैंने रोड शुरू नहीं की है, रोड अब शुरू करूंगा मैं, ठीक है? बनाओ पहले इसको। ठीक है। ना ना, इसको एक बार, हाँ। अरे हो गया भाई। हाँ, मेहनत तो लगेगी, खोजने में टाइम लगता है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल टाइम लगता है। ठीक बात है, इसको खोजो खोजो, कोई बात नहीं, खोजो। कहाँ पर? अच्छा। अरे वो एक ही चीज़ है, खोजो पहले तुम लोग, खोजने के बाद बता सकता हूँ मैं। डन। हो गया यहाँ तक? है। NH7 स्टार लगा लीजिए। NH2, NH3, NH7, ये तीनों पे बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं, ध्यान से, NH2, NH3, NH7। हाँ, कई बार क्वेश्चन उठे हैं कि कौन क्या कैसे करके होता है, ठीक है? ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट। ये क्लियर हो गए, चलो अब नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ रोड्स। अब रोड ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। टाइप ऑफ रोड में सामने आप इमेज देख रहे होंगे तो अलग अलग तरीके की आपको रोड दिख रही है। पहली रोड लिखो विलेज रोड, VR विलेज रोड, विलेज रोड। सेकंड नोट करो, विलेज, विलेज रोड, ध्यान रखना ऑब्वियस है, विलेज जो होती है ये डिपेंड करता है। हाँ सिंपल है, मैं आपको अगली इमेज में दिखाता हूँ। विलेज रोड पहली होगी ना, दूसरी होती है तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट रोड, DR, डिस्ट्रिक्ट रोड, DR। थर्ड होती है आपकी, थर्ड होती है आपकी, हाँ थर्ड होती है डिस्ट्रिक्ट रोड। वो मैं बताऊंगा, बेसिकली चाहो तो डैश करके लिख लो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। गाजियाबाद होगा स्पॉटेड, में स्पॉट वाला भी दिखाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? थर्ड होती है SR, स्टेट रोड। स्टेट रोड हमेशा याद रखो, हर स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट से, तो इस लिखो डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट कैपिटल। डन। और फोर्थ लिखो NH, नेशनल हाईवे। तो कुछ इस तरीके की रोड्स होती है। इस सामने इमेज में कुछ और है, नैरो रोड भी आपको दे रहा है, वो सब दे रहा है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये चार मेजर रोड होती हैं आपकी, ठीक है? चलो अब इन चारों में ध्यान से देखो, पहले अगर समझने की बात करें तो 7 तरह की रोड दे रहा है। सबसे पहले NH दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे और द मेजर रोड जो कनेक्ट करती है बेसिकली, ठीक है? दूसरा देखो दे रहा है स्टेट हाईवे, द रोड कनेक्ट मेजर सिटीज और टाउन ऑफ अ स्टेट। स्टेट हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द SPSC, जो PWD होता है उसमें थ्रू कनेक्ट होती है। हाँ, स्टेट हाईवे। थर्ड होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो कनेक्ट करती हैं उसको मेंटेन कौन करता है? जिला परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। जिला परिषद के थ्रू क्या होती हैं? ये कनेक्ट होती हैं, मेंटेन होती मतलब। हाँ, फोर्थ होती है विलेज रोड, VR। विलेज रोड होती है, ऑब्वियस बात है, लिखा हुआ दीज आर नॉट सुटेबल फॉर हैवी मैकेनाइज्ड ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के लिए नहीं होती, विलेज रोड होती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर आता है तो नुकसान हो सकता है। क्या नोट करें? कर लो, नोट कर लो, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें नेशनल हाईवे में देखो एक्ट का नाम लिखा हुआ, वो एक्ट तुम्हारे काम का है, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, बहुत काम का है। हाँ बिल्कुल, नोट करो। स्टेट हाईवे हो गया, SH। हाँ, स्टेट पब्लिक वर्क, SPWD होते हैं, जो PWD डिपार्टमेंट होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, SPWD होते हैं, नॉर्मल PWD भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। हम्म, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ देखना, डिस्ट्रिक्ट रोड मैं बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट हो बॉर्डर रोड। तो चार तो आपकी मेजर हो गई, उसके अलावा फिर आपको दे रहा है, देखो नेक्स्ट करके, तो वो लिखा है, अच्छा लोड कर रहे हो, करो जल्दी करो, जल्दी करो यार, जल्दी करो यार। हाँ ठीक है, हाँ डन। अब देखो देखो, ये चार तो मेजर रोड हो गई, वन एनएच हो गया, दूसरा एसएच हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। इन चार रोड के अलावा भी जो रोड्स होती हैं उसमें देखो एक रोड आपको दे रहा है बीआर, बॉर्डर एरिया के लिए जो रोड है उसको बॉर्डर रोड बोलते हैं। इसको बीआरओ कवर करता है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये मेंटेन करता है। हाँ, फिर होती है इंटरनेशनल हाईवे। इंटरनेशनल हाईवे होती हैं अंतर्राष्ट्रीय जो हाईवेज होते हैं, बट ये हमारे यहाँ नहीं होते हैं, नेबरिंग कंट्री को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ से जैसे नेपाल में कुछ एक रोड जाती हैं, पाकिस्तान कुछ एक रोड जाती है, तो इस तरीके की रोड्स को इंटरनेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए नहीं। और लास्ट होती है नैरो रोड। नैरो रोड का मतलब होता है आपकी, हाँ जो पहाड़ी है, हिल्स रोड जो होती हैं, बट वो मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारी कौन सी होगी, पहली चार। तो एनएच हो गया एक, दूसरा हो गया तुम्हारा स्टेट हाईवे, तीसरा हो गया डीआर, और फोर्थ हो गया तुम्हारा विलेज रोड। क्लियर हो गया। तो ये आपकी चार रोड होती हैं जो काम करती हैं, फर्स्ट थिंग। हाँ बट उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रोड है उस रोड पे अभी देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मेजर ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, वो तो सामान तो 10 20 50 ट्रक जाते होंगे। लोग कितने जाते होंगे, 50 100 लोग जाते होंगे। मैं वो जो कॉरिडोर है ना, गुरदासपुर कॉरिडोर, गुरदासपुर, उस कॉरिडोर में जाते होंगे, समझ में आता है, बट कितने लोग हैं यार, वैसे करके आप खुद ही सोचो ना। हाँ तो इसलिए इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसकी नहीं बोली जाएगी। बाकी आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, उस सेंस में आप कह सकते हो कि हाँ, हाँ बस खत्म, तो इसको उस सेंस में समझ लो, उस सेंस में नहीं है बस। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये आपकी मेजर रोड्स कितनी हो गई, ये चार आपकी मेजर रोड्स होगी, बाकी तीन होते हैं, चूंकि ये रोड होती हैं इसलिए आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो ये कौन सी रोड होती है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे, इनको विलेज रोड बोलते हैं। बस ये ना गांव देहात की रोड होती है, जनरली बरसात में या इस तरीके की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाते हैं इसमें, ठीक बात है, बारिश वारिश के समय दिक्कत हो जाती है। बारिश का मैं जान ही रहे चीज़ों को लेकर के सब दिक्कत है यहाँ पे। हाँ ऑब्वियस बात है दिक्कत। हाँ अपने गांव की सोचो, गांव जाते समय बारिश में हो जाएगा, तो इसीलिए इसे मैंने पीछे क्या दिया था कि बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक होता है ना वो इशू होता है, ट्रैफिक का सेंस बहुत ज़्यादा। हाँ जरा सा भी प्रेशर हुआ तो इशू हो जाता है, वो दिक्कत होती है यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये चार जो स्पॉट मैंने दिखाई, इन चारों स्पॉट को ABCD नाम दे दो किन्हीं को। जो सबसे छोटा वाला सर्किल है, ध्यान से वो सर्किल पे विलेज लिख लो। हाँ मैं बता देता हूँ तुमको कौन सा वाला सर्किल है, ध्यान से। इस वाले सर्किल को विलेज लिखो, ठीक है। इस वाले सर्किल को डिस्ट्रिक्ट लिखो, इस वाले सर्किल को लखनऊ लिख लो, इस वाले सर्किल को दिल्ली लिख लो। तो चार आपकी रोड हो गई, ठीक। तो सिंपल तरीके से समझ लो, ये जो विलेज है, इस विलेज से मान लीजिए गांव, ये विलेज है तुम्हारा और ये तुम्हारा गाजियाबाद है, तो विलेज से गाजियाबाद जो रोड कनेक्ट होती है उसको वीआर बोलते हैं, विलेज रोड। नोट करो, डन। अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से जो गाजियाबाद आपने लिखा है और ये लखनऊ लिखा है, याद रखो जो मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट कैपिटल जो कनेक्ट होता है वो एसआर कहलाता है। एसआर, स्टेट रोड आप स्टेट हाईवे कह सकते हो, एसएच कह सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, आप यहाँ करो गाजियाबाद है, यहाँ साइड में एक डॉट और कर लो, मतलब एक सर्कल और कर लो, वहाँ मेरठ लिख लो, मेरठ, डन। तो इस गाजियाबाद से जो मेरठ को कनेक्ट करेगा बेसिकली ये क्या होगा, ये कहलाता है डीआर, डिस्ट्रिक्ट रोड, डन। और यहाँ पे जो तुम्हारा लखनऊ होगा और दिल्ली हो गया, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा एनएच, नेशनल हाईवे। हाँ तो सिंपल मतलब ये हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट को, ध्यान से, अगर आपको दिल्ली आना है देन आपको पकड़ना क्या पड़ेगा, एनएच पकड़ना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। क्लियर होगी चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपको, लखनऊ मतलब स्टेट कैपिटल जानी, तो आपको एसएच पकड़ना पड़ेगा, ये रूल है। हाँ हाँ बट देखो, किसी स्टेट कैपिटल को किसी स्टेट कैपिटल से अगर कनेक्ट करना होता है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोई रोड नहीं होती, बट वो स्टेट कैपिटल किसी डिस्ट्रिक्ट से होकर के स्टेट कैपिटल जाएगी, तो उस सेंस में वो होती है। हाँ गाजियाबाद से तुमको मान लो एग्जांपल ले लो, लखनऊ से तुमको जाना है भोपाल, तो लखनऊ से भोपाल जाना तो कोई ज़रूरी नहीं आप दिल्ली होकर जाओ। हाँ, लेकिन आप चेन्नई है, वहाँ से आपको श्रीनगर जाना है अगर इस तरीके से, तो आपको ऐसी रोड पे आना पड़ेगा जो दिल्ली होकर निकलेगी। हाँ सिंपल मतलब है कि अगर आपको दिल्ली जाना है, लॉजिक है, तो आपको एनएच कवर करना ही पड़ेगा, बिना एनएच के आप दिल्ली पहुँच नहीं सकते, समझ गए। हाँ तो डीआर के लिए तो सिंपल पहला हुआ, गाजियाबाद का कोई विलेज से गाजियाबाद को कनेक्ट करेगी वो वीआर।
दूसरा उस गाजियाबाद से मेरठ कनेगी, दैट इज डीआर, डिस्ट्रिक्ट रोड। तीसरा गाजियाबाद से लखनऊ या मेरठ से लखनऊ जो कवर करेगी दैट इज एसएच, स्टेट हाईवे। और लास्ट होती है जो आपके लखनऊ से कनेक्ट करती है किसको, दिल्ली को, दैट इज नेशनल हाईवे, एनएच। बस खत्म, यही आपका चारों है मेजर। ठीक है, क्लियर हो गया चारों, डन। हाँ हाँ, ऐसे कोई सी कहीं की रोड हो, सिंपल बात है। अगर स्टेट हाईवे को कनेक्ट करना होगा तो जाना ही पड़ेगा। स्टेट कैपिटल के लिए एनएच पकड़ना जरूरी नहीं है, सिंपल बात है। अगर स्टेट हाईवे आपको कनेक्ट करना है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए कानपुर से अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपको दिल्ली नहीं आना ना। दो शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी रोड बताया मैंने, डीआर बता दी, डिस्ट्रिक्ट रोड। सिंपल क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान रखना कि अगर आप मान लीजिए फला जगह से फला जगह गए, इस एक्स जगह से वाई जगह गए, तो आपको जैसे एग्जांपल वही बता दिया कि मान लीजिए आप हिमाचल शिमला से आपको लखनऊ आना है, तो आप कौन कौन सी रोड को कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन है शिमला के किसी गांव में आप रहते हैं, तो लॉजिक है उस गांव से पहले शिमला हेडक्वार्टर आएंगे, दैट इज वीआर। हाँ, फिर शिमला से बाहर निकलेंगे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की आपको डीआर मिलेगी, और फिर वहां से आप कनेक्ट करेंगे दूसरी कैपिटल के लिए एसएच, स्टेट हाईवे। हाँ बस। हाँ, एनएच पकड़ने की नीड नहीं है, हो सकता है आप एनएच के थ्रू आपकी रोड एनएच को क्रॉस करे या आपको थोड़ी दूर एनएच पे चलना भी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ 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 बिल्कुल, तो ये एनएच का बेसिक रूल होता है आपका। ठीक हो गया, मतलब इस चारों रोड्स का क्लियर हो गया, चारों बना लो, पहले बना लो। हाँ ठीक है, हाँ उठे हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि भैया यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो बताइए क्या सर, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, एनएच पहला हेडिंग डालो, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की जो पहली हेडिंग होती है, ध्यान से मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, उसको बोलते हैं एनएचडीपी। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, टोटल 7 फेजेस हैं सामने बोर्ड पे। हाँ, इसको नोट नहीं करना है, नोट आपको घर से करना है। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी आपने सुना होगा, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। वो जो आप टोल वोल देखते हो तो वो मिलता है। हाँ, तो वो जो टोल वाला मिलता है, तो वो टोल तो एनएचएआई हो गया, ठीक है, वो एजेंसी हो गई। पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, जो एनएच बने हैं आपके, वो एनएच ना फेजेस में बने हैं, तो टोटल 7 फेजेस में, तो सातों फेजेस के नाम और उनके आगे का उनका इंडेक्स, कितना करोड़ लगा है, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगी है, क्या हुआ है, उधर साइड में आपको लिखा हुआ है लिस्ट। क्या लिखा हुआ है, 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, 6 लेन, 2 लेन, 4 लेन, ये लिखा हुआ है। तो इसको आपको नोट करना है, एनएचडीपी इसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, 7 फेज में। ठीक है, नोट हो जाएगा, नोट हो जाएगा। ठीक, 2,20,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आप समझ रहे हो चीज़ों को लेकर के, क्लियर हो गया जन। नेक्स्ट आओ, देखो एनएसडीपी बाकायदा मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इस एनएसडीपी को कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग सिमिलर चीज़ होती है। ठीक है, एनएसडीपी भी आपका सेम ही चीज़ होता है। ठीक हो गया, अब वीडियो में से कवर कर लेना, एक ही बात है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, एनएसडीपी। हाँ, तो कितना एनएसडीपी होता है, इस तरीके का आपका एनएसडीपी काम करता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक होगी पहली चीज़, अब तो अपडेटेड हो गया होगा, पहले पुराना दूसरा था, अभी तो अपडेट हो गया है एनएसडीपी। ठीक है, क्या चीज़, हाँ हाँ, इसमें ब्रिज भी आते हैं, एक्सप्रेस वे भी बनते हैं, 2 लेन जो होती हैं, 6 लेन जो होती हैं, 4 लेन होती हैं, सब इसी के अंदर एनएसडीपी के फेजेस हो, पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फेजेस आपको नोट करने, कई बार आया हुआ है प्रीलिम्स में, आता है किस फेज में कितना काम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, किसको, हाँ हाँ, ये यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, ताज एक्सप्रेस वे हो गया तुम्हारा, इवन वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, सब एनएसडीपी के थ्रू ही जाता है। ये पीछे भी दिया तो था यार, देखो ना, ये क्या नीचे लिखा हुआ है, फेज 6 पढ़ो, 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे ना, डीबीएफओ बेसिस, डीबीएफओ बेसिस छोड़ दीजिए, बीओटी देखो यहाँ पे लिखा है, बीओटी ये बीओटी बताने जा रहा हूँ मैं आपको क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया, डन। हाँ ठीक है, कौन सा, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हो गया, नोट कर लो। अब आओ अगला, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर रोड बनाने की बात करता हूँ ना, रोड बेसिकली 2 मॉडल पे काम करती है, एक मॉडल है पीपीपी, सामने लिखा है पीपीपी, पीपीपी में एक तरफ पब्लिक लिखी है, दूसरा था केम इनटू ए कोलैबोरेशन दिया है, और साथ में प्राइवेट है। तो सिंपल बात है, इधर क्या है पब्लिक, उधर साइड में क्या है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब लिखो गवर्नमेंट, सरकार, प्राइवेट का मतलब लिखो लोकल पीपल, हम लोग। ये जो प्राइवेट होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, जो लोग नहीं रोड बनवाते हैं, हाँ ये लोग होते हैं। तो सिंपल होता है, मान लो तुमको एक्स से वाई की रोड बनवानी है, मान लो 50 किलोमीटर की रोड है, 100 किलोमीटर की रोड है, उस रोड का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, हाँ कोई से भी रोड, हर बिना रोड के कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबल नहीं होता, आजकल बीओटी मॉडल काम करता है, बट लगभग कॉन्ट्रैक्ट तो निकलता ही है ना। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्ट में ABCD मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों लोगों ने 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दी,
हाँ, अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कैसे उठाती है उसको, कौन किसको एक्सेप्ट करती है। कोई जरूरी नहीं है सबसे कम वाले को ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता, करप्शन के चांसेस भी सबसे कम वाले में हो सकते हैं। डिपेंड करेगा गवर्नमेंट आपकी साख कैसी है, जैसे टाटा वाले काफ़ी फेमस है, जेपी वाले काफ़ी फेमस है। हाँ ठीक बात है, तो ये आपका कहलाता तुम्हारा पी। हाँ, तो होगा क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी कि बॉस ए से बी तक की आपको रोड बनानी है 100 किलोमीटर। इस 100 किलोमीटर के लिए आपने बोला सर 2 करोड़ लगेंगे, मान लीजिए आपकी जो बिड है वो मान ली गई। बिड मतलब समझते हो, हाँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 2 करोड़ में से 1 करोड़ रुपये आपको एडवांस दे देगी। उस 1 करोड़ रुपए में से आप क्या करोगे, 100 बंदे लगाओगे रोड बनाने के लिए। तो इसमें देखो 1 करोड़ रुपए आपके पास आ गया, यानी पब्लिक का रोल आ गया, पब्लिक यानी गवर्नमेंट का। और आपने अपने 100 बंदे लगा लिए तो आपका भी रोल आ गया प्राइवेट। तो आप दोनों ने मिल करके जो काम किया उसी को बोलते हैं पीपीपी। तो पब्लिक आ गई, प्राइवेट आ गया, दोनों की क्या होगी, पार्टनरशिप, सिंपल। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो पैसा ना कट के आता है, कट के मतलब कमीशन चला जाता है सबका, इसमें घपलेबाजी होने के चांसेस होती हैं। साथ में जो प्राइवेट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके साथ भी इश्यू होता है भाई, वो भी अपना थोड़ा कमाएंगे ना चीज़ों को लेकर। तो इसमें ना करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। पीपीपी मॉडल पे ऐसा देखा गया कि पीपीपी मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं इंडिया में। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये रीज़न था आपके कि बॉस ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ पर, कोई सी भी पहले जितने भी स्टेट आप लोकल रोड उठाकर देख लो, जितनी भी लोकल रोड होती थी या फिर जितनी भी गांव देहात की रोड होती थी, इसी पे तो कॉन्ट्रैक्टर, इसी पे तो होता है सारा खेल यार। हाँ खत्म। ठीक, अब ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ, ये पीपीपी मॉडल हो गया। हाँ हाँ, जितने भी मॉडल होते हैं याद रखना, अभी की बात करूं मैं, तो अभी भी जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर में जितने भी मॉडल्स होते हैं वो मॉडल आपके पीपीपी पे ही काम करते हैं। छोटी रोड्स जो होती हैं, छोटी छोटी रोड्स होती हैं, वो पीपीपी मॉडल पे काम करती हैं। दूसरे जो होते हैं वो बीओटी मॉडल पे काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सामने आपके रोड है दिख रही है, बिल्कुल इसी मॉडल पे काम करेगी। बस सीधी बात। आप अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, इसमें दिक्कत क्या होती है पता ना, कॉन्ट्रैक्टर जो लोग होते हैं ना उनकी थोड़ी सी नहीं मिली भगत टाइप की होती है गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट वाला थोड़ा इश्यू है। हाँ बस सिंपल बात है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो पीपीपी मॉडल समझ गए, तो पीपीपी मॉडल पे पहले लिखने के लिए आता, अभी नहीं आता, अभी बीओटी मॉडल पे आता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। बीओटी मॉडल की बात करते हैं, यहाँ से बीओटी हो गया। बीओटी तो देखो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये मॉडल काम करता है। तो बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ऑपरेट मतलब होता है ऑपरेट करना, और ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर। सिंपल है, सरकार ने एक्स से वाई के बीच में एक बिड निकाली कि रोड बननी है। उस रोड बनने में ए बी सी डी 4 लोग आए, चारों ने बिड दी 200 करोड़, 500 करोड़, फला फला फला। गवर्नमेंट ने कहा देखो ऐसा है यार, अब पिछले पीपीपी मॉडल में क्या था कि वो जो 10 करोड़ की, मान लीजिए 10 करोड़ की बिड एक्सेप्ट होती तो 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देने होते थे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा देखो भैया ऐसा है कि एक्स से वाई की रोड बननी है, ए बी सी डी 4 लोग हैं, जिसमें बी जो है उसकी बिड पास हो गई, तो बी अब रोड बनाएगा। पिछले वाले मॉडल में बी को पैसा कौन दे रही थी, गवर्नमेंट। इस वाले मॉडल में पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट कहेगी देखो एक काम करो, आप अपने से रोड बनाओ। तो अपने से रोड बना, बंदे आप लेके आओ, पैसा आप लेके आओ, तो दिस इज कॉल्ड बिल्ड। अब लॉजिक है, आपको रोड बनाई आपने, 10 करोड़ रुपए आपके लग गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है अब 10 करोड़ रुपए सरकार तो पे ऑफ करेगी नहीं आपको, तो आपको पेमेंट किससे लेनी होगी, तो पेमेंट लेने के लिए आपको क्या करो, आप ऑपरेट करो, आप खुद ही रोड ऑपरेट करो। आप क्या करो, टोल लगा दो, और टोल लगाने के बाद आप सबसे पैसे वसूलने शुरू करो। टोल पे भी काफ़ी होता है, बेनिफिट होता है। जब आपकी कॉस्टिंग प्लस बेनिफिट, प्रॉफिट जो भी आप 10% लेना चाहते हो वो निकल जाए, तो उसके बाद आप उसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। किसको ट्रांसफर कर दो, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, सिंपल है। तो बीओटी समझ गए, तो ये बीओटी मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें क्यों, क्योंकि जितने भी मेजर बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे होते हैं, वो बीओटी मॉडल पे काम करते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट के वो जो 30 करोड़ रुपए रोड बनने में लगने थे, 30 CR, वो 30 CR कहाँ लगेंगे, आपके नॉर्मल जगह पे लगेंगे, हॉस्पिटल बनाने में गाँव देहात में, तो वहाँ फायदा हो जाएगा। ऊपर से रोड भी लगी, जनता को रोड भी मिल गई। ये यमुना एक्सप्रेस वे इसी का है, किसके पास है, हाँ जेपी वालों के पास है। तो जेपी ग्रुप ने क्या किया, यमुना एक्सप्रेस को पहले जमीन ली, उस पर प्रॉपर वो सब, हाँ 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 वही कंपनसेशन वाला जो देते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में यार उसको, अरे पैसा दे देते हैं, मुआवजा, मुआवजा दिया, जमीन को कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद उसके ऊपर रोड बनाई। रोड बनाने के बाद उस पर क्या हुआ, कुछ पैसा उनका लगा, ऑब्वियस बात है, 100 करोड़, 200, 500 जो कितने लगे। तो जितने भी पैसे आपके लगते हैं उन पैसों को अभी ये क्या कर रहे हैं, टोल, तो टोल उन्होंने अपने बंदे लगा रखे, कंपनी के टोल होते हैं, और वो टोल वसूल रहे हैं। तो जब उनकी कॉस्टिंग निकल जाएगी प्लस 10 जो भी उनका प्रॉफिट निकलना होता है वो निकल जाएगा, तो उसके बाद वो क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। इसमें देखो ना गवर्नमेंट का पैसा लगा, ना गवर्नमेंट का कुछ वर्थ लगी भाई, ना बंदे लगे गवर्नमेंट को, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि नहीं इस चीज को लेकर के। हाँ, इसीलिए बीओटी मॉडल इंडिया में सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है।
हाँ, तो आप ये कह सकते हो इस समय लगभग लिख लो करीब 30 क्या 40% लिख लो, 40% ऑफ रोड्स दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द बीओटी मॉडल। 40% रोड्स अप्रॉक्सीमेट आपके बीओटी मॉडल पे काम करती हैं। ठीक हो गया, चलो डन।